नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। रजनी शर्मा जी और उनकी आने वाली किताब तारीख गवाह है। जी, उनके जीवन के सफर और किताब से जुड़े कुछ खास पहलू हैं हमारे पास। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी के जो सबसे जरूरी सबक है, जो विचार हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है, संघर्ष ही सफलता की निशानी। और एक वाकया तो मुझे बहुत छू गया। बताया गया है कि एक ऑपरेशन हुआ उनका और उसके सिर्फ 3 दिन बाद वो बच्चों को पढ़ा रही थी। 3 दिन बाद? हाँ, वजह कि किसी माँ से ट्यूशन के पैसे एडवांस ले लिए थे, लौटा नहीं सकती थी। अब इसे आप क्या कहेंगे, समर्पण, मजबूरी? देखिए, ये सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक हालात कभी-कभी आपको रुकने ही नहीं देते। सही बात है। एक महिला के लिए, खासकर जब उस पे जिम्मेदारियां हों, बीमार पड़ना भी एक तरह से लग्जरी हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ व्यक्तिगत हिम्मत और जो व्यवस्था का दबाव है वो आमने सामने दिखता है। जी। और मुश्किलें सिर्फ यही नहीं थी। जैसा पता चला, बीएड में एक सब्जेक्ट में रह गई और उसी समय पैसे की भी बहुत तंगी थी। ये तो डबल मार हो गई। हाँ, फिर जब बेटियां हुई तो परिवार में ही कुछ लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये तो अक्सर होता है हमारे समाज में, दुर्भाग्य से। और सोचिए, उस जमाने में पढ़ाई के लिए साधन कितने कम थे। न आसानी से किताबें, न इंटरनेट, न मोबाइल। सही कह रही हैं आप। और इन सब के साथ साथ उनकी अपनी सेहत की भी दिक्कतें थी। तो ये सब मिलकर एक बहुत मुश्किल तस्वीर बनाते हैं ना। बिल्कुल। और यहाँ ना एक पैटर्न दिखता है। समाज अक्सर महिलाओं पर उम्मीदों का, कर्तव्यों का बोझ डाल देता है। हाँ, बेटी, बहू, पत्नी, माँ। जी, लेकिन उनके अपने सपने, उनकी अपनी पहचान, उसका क्या? रजनी जी की कहानी इसी चीज पर सवाल उठाती है कि क्यों एक औरत की इच्छाओं को हमेशा पीछे रखना पड़ता है। लेकिन कमाल ये है कि वो टूटी नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। स्कूल में स्टूडेंट प्रेसिडेंट रही। अच्छा। फिर बिना खास संसाधनों के बीएड किया, एमपी टेट पास किया, 2 बेटियां हुई। लोग ताने भी मारते थे, पर उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। ये छोटी छोटी जीतें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये उनके संकल्प का सबूत है। हाँ, और वो खुद को मानती भी हैं, सहनशील, बुद्धिमान और हर हाल में खुश रहने वाली। ये एक तरह की अंदरूनी ताकत है। और इसी अनुभव से, इसी ताकत से उनका मुख्य संदेश निकलता है, जो शायद आज बहुत से लोगों के लिए जरूरी है। क्या है वो संदेश? कि कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रहती, हिम्मत रखनी पड़ती है और समय की कदर करनी पड़ती है। ये 2 चीजें। पर सबसे अहम बात, दूसरों की बातों में आकर खुद को कम मत समझो, अपने होने की जिम्मेदारी लो। ये बहुत जरूरी है। ये बात तो बहुत गहरी है, अपनी होने की जिम्मेदारी लेना। जी, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक चुनाव है, एक एक्शन है। और शायद इसी जज्बे को, इन्हीं अनुभवों को समेटकर वो अब अपनी किताब ला रही हैं, तारीख गवाह है। नाम में ही कितना वजन है। बिल्कुल, इतिहास गवाह है। उन्होंने बताया भी है कि ये किताब लिखने का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। वो दूसरों की मदद करना चाहती हैं, खुद की एक पहचान बनाना चाहती हैं और एक आत्मसंतुष्टि पाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इसे पढ़कर कोई और महिला ये न सोचे कि बस मेरी जिंदगी खत्म। ये किताब एक उम्मीद बन सकती है। और एक और दिलचस्प बात पता चली, वो सालों से अपनी कविताएं और जीवन के नोट्स सहेज कर रख रही थी। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ यादें नहीं है, ये उनके सुख दुख, उनके संघर्ष, उनकी जीत के जैसे लाइव डॉक्यूमेंट्स हैं। शायद यही किताब का आधार बने होंगे। हो सकता है। और वो मानती हैं कि उनके शब्द और काम रोज किसी न किसी को प्रेरणा देते हैं। और उनका सपोर्ट सिस्टम कौन है? उनके आसपास की महिलाएं, उनकी बेटियां। ये बहुत अच्छी बात है, आपसी सहयोग। जी, ये दिखाता है कि कैसे महिलाएं एक दूसरे को ताकत दे सकती हैं। अब आते हैं उनके सबसे बड़े सपने पर। ये सुनकर तो मैं भी चौंक गई। वो कहती हैं कि वो देश का बजट बनाना चाहती हैं। देश का बजट? वाकई? हाँ, एक ऐसा बजट जिसमें किसी भी महिला को मुश्किल न हो, जहाँ हर औरत सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो। ये सिर्फ सपना नहीं है, ये उनके अनुभवों का निचोड़ है। ये व्यवस्था को बदलने की एक बहुत गहरी इच्छा दिखाता है। बिल्कुल, ये उनकी सोच का फैलाव दिखाता है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है हम सब के लिए। क्या? कि रजनी शर्मा जैसी कितनी ही कहानियां होंगी हमारे आसपास, कितनी ही महिलाएं होंगी जिनमें इतनी क्षमता होगी, पर उन्हें शायद वो मौका, वो मंच नहीं मिल पाता। सही बात है। तो समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम महिलाओं की इच्छाओं को सिर्फ उनके घर परिवार के दायरे से बाहर भी देखें और उन्हें पूरा करने में मदद करें। सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि ठोस समर्थन दें। ये सवाल रजनी जी की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी सवाल।